वेलकम अगेन। और एक बार फिर मैं खुशामदीद कहती हूँ और तमाम अफवाज पाकिस्तान को और दिफाए पाकिस्तान को मैं सलाम पेश करती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि मेरे दरमियान वो गेस्ट मौजूद हों जिन्होंने 71, 65 और डिफरेंट जंगों में पार्टिसिपेट किया हो या कुछ जंगों के बारे में उनको नॉलेज हो। और ऐसे लोग बहुत सीनियर होते हैं, ऑफकोर्स रिटायर्ड होते हैं, लेकिन उनकी जो नॉलेज होती है, उनकी जो फीलिंग होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। हम लोग अभी जो नौजवान जो अफवाज या अफवाज पाकिस्तान में जिन नौजवानों ने शमूलियत इख्तियार की है वो उनके लिए एक इंस्पिरेशन होते हैं। हमारे लिए जिन लोगों ने, अब मैं जिन लोगों के नाम लूँगी जैसे मेजर अजीज़ भट्टी शहीद जिनको निशान हैदर मिला, इस तरह बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स हैं, सितारे इम्तियाज़, जुर्रत और बहुत सारे खूबसूरत अवार्ड से उनको नवाजा जाता है। उनके बड़े बड़े टॉप गन, शेर अफगन, सितारा विसालत, सितारा जुर्रत, बहुत सारे उनको अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स एंड मेडल्स मिलते हैं। वो हमारे लिए बड़ी जो है, और आने वाली जितने भी जो नौजवान हैं जो लोग ऑफ कोर्स ज्वाइन करते हैं आर्मी फोर्सेस को, एयर फोर्स को या डिफरेंट फोर्सेस को, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन होते हैं और आगे मोटिवेशनल पर्सन होते हैं। और आज हमारे दरमियान भी एक मोटिवेशनल पर्सन मौजूद है और मैं इनसे गुफ्तगू करने के लिए मैं बहुत एक्साइटमेंट में जो है बहुत एक्साइटेड हो गई हूँ क्योंकि बड़े ही नाइस पर्सन है। और मैं जब उनको इनवाइट कर रही थी तो मैंने कहा यार मैंने पता नहीं कितने प्रोसीजर से पास होके जाना पड़ेगा क्योंकि इनके बड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इनको ऑफ कोर्स एक परमिशन मिलती है, दैन फिर हमें मीडिया को ज्वाइन करते हैं। और हमारे लिए इस वक्त बड़े एजाज़ की बात है एंड गुड मॉर्निंग विद सभी के लिए एंड वीनस एचडी के लिए, और मैं उनको सलाम पेश करती हूँ। और आज हम दिफाए पाकिस्तान और 1965 की जंग किस तरह से डटे रहे, जमे रहे, वो समझे थे दुश्मन के नींद से सो रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि हमारे जितने भी जुर्रतमंद बुलंद इरादे वाले हर रोज़ जब सोने के लिए दुआएं कहते हैं हाथ उठाते हैं तो अपने लिए हमेशा दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें शहीदों में शामिल करे। ये उस अफवाज पाकिस्तान को ललकार रहे हैं। तो लेट्स सी डॉक्टर वली मुगनी साहब, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन पाकिस्तान एयरफोर्स। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सभी सर। और भी बता दूं, और इन्होंने 71 की जो जंग है उसमें पार्टिसिपेट किया और सितारा विसालत इनको मिला, शेर अफगान इनको जो है एजाज़ दिया गया, टॉप गन इनको एजाज़ से नवाजा गया और बहुत सारे अवार्ड्स एंड मेडल्स इनको मिले। मैं नाम लेना शुरू करूंगी, शायद मेरा प्रोग्राम खत्म हो जाए। एक बार फिर सर आपको सलाम पेश करती हूँ। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम सर। आज मैंने आपको ज़हमत दी, आज हम दिफाए पाकिस्तान 6 सितंबर के ऊपर गुफ्तगू करें और बात करेंगे 1965 की जंग की। तो वो क्या सिचुएशन थी, क्या एक हमारी जाहिर बात है किसी जब दिफाए पाकिस्तान कहते हैं तो उस वक्त जंग के लिए नहीं कहते बल्कि दिफा के लिए कहते। और मैं उसके बारे में चाहूँगी कि ज़रा आप थोड़ा डिटेल से बताइए। देखें, दिफा की आपने बात की, एक चाइनीज़ वॉर स्ट्रेटजिस्ट हैं सन त्सू, वो कहते हैं कि द बेस्ट डिफेंस इज़ ऑफेंस। तो बहरहाल 65 की जो जंग थी उसमें बहुत ज़्यादा वलवला था, जज्बा था और लोग बिल्कुल अपना जान देने के लिए तैयार थे। और जब कभी भी ऐसी जंगें होती हैं और आपको उससे सक्सेस मिलता है तो पूरी कौम जो है इकट्ठा भी हो जाती है और फिर उसकी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस और हर चीज़ में तब्दीली आती है और बेहतरी की तरफ जाती है। अल्दो जंग का नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी उसमें बहुत हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 65 वॉर के ज़माने में मैं टीनेजर था और मैंने जहाज़ों को ओवरफ्लाई करते देखा और हमारे जहाज़ उनको इंटरसेप्ट करते हुए टेलीविज़न पे और न्यूज़पेपर्स में पढ़ा। और तो ऑब्वियसली दैट वाज अ मेजर मोटिवेटिंग फैक्टर जिसकी वजह से फिर हमने 1968 में एयरफोर्स ज्वाइन की। और आपकी इत्तला के लिए राशिद मिन्हास का आपने नाम सुना,
वो मेरे कोर्समेट भी थे, हम लोग साथ फ्लाई भी कर रहे थे, और बल्कि जब उनका जहाज़ हाईजैक हो रहा था तो मैं उस वक्त लैंडिंग के लिए आ रहा था। अच्छा। और मैंने जहाज़ देखा और आवाज़ सुनी, जब हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में रहते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ और दूसरे जहाज़ जो उड़ रहे ऐसे हैं, होता है, ऐसे। तो कॉल आई एम बीइंग हाईजैक्ड, आई एम बीइंग हाईजैक्ड। ओह, यंगर 17 साल एज। ओह माय और गॉड। मैंने समझा कि भाई ये तो क्योंकि लोग बाज़ वक्त हमारा सीरियस काम होता है काफ़ी, बिल्कुल, बिल्कुल, of course। तो उसमें ज़रा सा हर लोगों को हंसाने के लिए, मुस्कुराने के लिए कुछ ऐसे अल्फाज कह देते हैं, इसको हम लोग कैट कॉल्स कहते हैं। मैं समझा ये कि बेहुदा किस्म का कैट कॉल कर रहे हैं, हाईजैक, और एयरफोर्स में न कभी हुआ है न कभी होगा, ठीक है। राइट। ये तो कमर्शियल एयरलाइंस वगैरह में सुनाई देता था, इसमें समझ में नहीं आ रही थी बात। ये क्या राशिद मिनास उस वक्त कोई जंग में भी नहीं थे, वो एक फ्लाई कर रहे थे। जी जी, फ्लाई कर रहे थे, तो हम लोग फाइटर ट्रेनिंग स्कूल कर रहे थे। कोइंसिडेंट उन्होंने ये जोक किया, आप समझ रहे? हाँ, मैं समझ रहा था कि जोक कर रहे हैं। और उसके बाद ऑफ कोर्स मैं लैंड कर गया, तो फिर उसके बाद F-86 गए उनको इंटरसेप्ट करने में, लेकिन वो बहुत आगे निकल चुके थे, तो ऑब्वियसली उनके पास कोई और बेहतर ऑप्शन यही था कि बजाय इसके कि जहाज को इंडिया की तरफ जाने दें, इंडिया के जाने से पहले उन्होंने कहा कि भाई मैं इसको पुश करके नीचे ज़मीन में ले जाता हूँ ताकि मेरी जान तो जाए लेकिन इज्जत बच जाए मुल्क की। और फिर मैं एक बात कहूंगी, बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार आजमा चुके हो, 100 बार ले चुके हो इम्तिहान हमारा। तो मैं कहूंगी कि हमारा एक एक शहीद, एक एक नौजवान मर मिटने को तैयार होता है, लेकिन वो सेक्रीफाइस और झुकने को तैयार नहीं होता। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और ये वाकई दूसरा मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान एयरफोर्स का जो रोल किया है, ज़्यादातर लोग बात नहीं करते इसके बारे में। जो न्यूक्लियर हमारा इंस्टॉलेशन है, और जब वो बन रहा था तो हम लोग रात भर एयर कॉम्बैट पेट्रोल करते थे, यानी ये जहाज़ इस ताक में रहते थे कि कोई दुश्मन ना आए। और कई दफ़ा ऐसा हुआ कि दुश्मनों ने जब देखा कि ये इतने रात भर के लिए अपनी तैयारी कंप्लीट रख रहे हैं और इतने जहाज़ हमारे लिए आने के लिए वो आएंगे और उनको मारेंगे, सही। तो हमको इतनी तक इंस्ट्रक्शंस थी, आप यकीन करें कि, और जज्बा भी यही था कि अगर हम मारें और हमारे मिसाइल्स और गन्स ख़त्म हो जाएं तो हम खुद घुस जाएंगे उन तोपों के नीचे लेट जाएंगे और चीर देंगे, ऐसा ही और जहाज के अंदर घुस जाने दे देंगे अपने जहाज को। तो मतलब ये जज्बे की मैं बात कर रहा हूँ कि ये इस तरीके का जज्बा जब होता है तो कौमें जो है बहुत अच्छी तरह अपने आप को इकट्ठा कर लेती हैं, और फिर उसके बाद आपकी एफिशिएंसी और सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ आने लगती हैं। बिल्कुल। फिर मैं ये कहूँगी, जैसे इन्होंने 1965 की जंग की बात की, तो 65 की जंग जब हुई, कुफ्र पे दुनिया तंग हुई, रहमत हमारे संग हुई, आया था दबने दबाने, हमें जो है ना वो समझते कि हमको दबा देंगे, आया था झुकने और झुक गया आज़ाद बातिल, आया था मिटने मिट गया बातिल, कत्ल हुआ फिर खुद वहाँ खुद कातिल। वो हिसाब है इनका कि वो हम पर जो हमें दबाना चाहते थे, हमें मिटाना चाहते थे, हमें झुकाना चाहते थे, लेकिन वो खुद ही निस्तो नाबूद हुए। और शर्म के मारे में ये कहूँगी कि हमने ये प्रूव कर दिया कि बेशक अगर हम अपनी जानों के नजराने दे सकते हैं और अपने टैंकों के नीचे हम खुद लेट सकते हैं, और एयरफोर्स जब फजाइया ने जब अपने हमले किए तो 17 घंटों के 17 दिनों में, इन्होंने कहा था कुछ दिनों में, हम मिनटों में वो कहते थे लाहौर में आकर के हम जिमखाना में ड्रिंक्स करेंगे, और 17 दिनों में उनको बता दिया कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की अफवाज क्या है। अच्छा जी, मैं जी सर, एम आलम का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। 30 सेकंड्स के अंदर 4 जहाज मारे, 30 सेकंड्स के अंदर, 30 सेकंड, और जेट में ये आज तक कभी नहीं हुआ। और फिर 5 उन्होंने जहाज उसके बाद एक और मारा, और टोटल उनके किल्स मेरे ख्याल 11 थे।
बट कहने का मतलब ये है कि वो ऐसे मोटिवेशनल फैक्टर थे कि शुरू ही से उन्होंने ये अपना सिक्का जमा दिया। बिल्कुल ऐसे और उसके बाद आपने देखा कि अभी रिसेंटली इंडिया के एक और जहाज़ हंटर को हमारे जहाज़ों ने गिराया चंद साल पहले, जबकि वो फिर कोशिश कर रहे थे कि आकर के कुछ यहाँ पे मस्ती करें, और अब उनको करते हैं, हाँ, छोड़ते नहीं, करते थोड़ा हैं, उनकी- लेकिन उनकी फिर फितरत में थोड़ा शामिल है ना, जलील होना, तो वो करते हैं। अभी थोड़े दिन अभी वो अभिनंदन को भी चाय पिला अभिनंदन। दी थी हम लोगों ने, जी हमने हाँ। कहा चलो खैर है। हम कितने दरगुजर करते हैं, है ना, बड़ा दिल रखते हैं हम। जी हाँ, बिल्कुल। हम पड़ोसियों का ख्याल रखते हैं, ये बहुत अच्छी बात सही है तरीके ये, से रखते हैं। और सही तरीके से हम पूरे हकूक अदा करते हैं, और फिर हम बताते हैं कि हम क्या हैं, और हमें मजबूर कर दिया जाता है, जबकि हम लोग बहुत पुरअमन कौम है, पुरअमन लोग हैं। लेट्स सी, बात हो रही है 1965 की जंग, दिफाए पाकिस्तान। तमाम आलम इस्लाम में अगर एक बात की जाए तो हम कहते हैं ना, बद्र की याद दिलाती इस 65 की जंग ने। और हमारे जितने भी ये, जब एक यूनिटी की बात आप कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और 1965 की जंग में ये नहीं देखा गया, जब ये बात मैंने सुनी, जिसको मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, कि जब ये बात कही गई कि तोपों के नीचे भी लेटना पड़े, तो हर जो है, ये नहीं कि छोटे सिपाही या छोटी कैटेगरी के लोग या नीचे के, वो उन्होंने बड़े जितने भी जिनके आप लोगों के बैजेस होते हैं ना, कि डेलीगेशन होती है, उन सब ने आगे बढ़ के कहा कि सबसे पहले हम। ऐसा हुआ था? जी हाँ, ऐसा हुआ था। और एक चीज़ जो कि बहुत ही अभी तक मेरे जहन में है कि कई लोगों ने कहा जो एक्चुअली पार्टिसिपेट कर रहे थे कि हमको गैब से ऐसे लगा कि वाइट कपड़ों में कुछ फौज ऊपर से आ रही है और उनको तबाह कर रही है। तो अल्लाह ताला की भी मदद होती है इसमें, जब आप अपने दीन के लिए, अपने मुसलमान मुल्क के लिए जब आप लड़ रहे होते हैं और अल्लाह के खातिर आप अपनी जान देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, तो फिर अल्लाह भी आपकी मदद करता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला से भी मदद मांगनी चाहिए, और मिलती है, इसमें कोई शक नहीं। हर घड़ी तैयार कामरान है हम, जैसे हो हालात शादमान है, अपने मुल्क के कौम के निगहबान हैं हम, पाकिस्तानी फौज के जवान हैं हम। नाज़रीन, हमारे साथ वली साहब मौजूद हैं, डॉक्टर साहब, और एयरफोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान। और फोर्स की बात करूं तो जैसे हम लोगों ने अभी जिक्र किया राशिद मिन्हास का, एक बड़ा नाम, और बहुत कम उम्र में उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया अपने पाकिस्तान को। और जब तक मेजर अजीज़ भट्टी जैसे और MM आलम जैसे, राशिद मिन्हास जैसे, और बहुत सारे मेजर तुफैल जैसे नौजवान हमारे सिपाही अपनी जानों के नजराने पेश करते रहेंगे, दिफाए पाकिस्तान की कोई बुनियाद हिला नहीं सकता। हमारे मुल्क का दिफा करने वाली अफवाज, उन सबको हमारा सलाम। जी नाज़रीन, हम लोग अभी जो है डॉक्टर साहब के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन साथ साथ डॉक्टर साहब देखिएगा, खूबसूरत सा स्कूल का बच्चों का टैबलो है, नूर बेगम मॉडल स्कूल से है, उंगली मत उठाना के बाजू तोड़ के रख देंगे, गलती